आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एड्स रोग से कैसे बचें, एचआईवी वायरस से कैसे बचें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप एक पुरुष और महिला हैं तो ये वीडियो को आप ही के लिए बना है, क्योंकि आजकल ना एड्स रोग से बहुत सारा परेशान हो रहे हैं। तो एड्स रोग से कैसे बचें, तो पहला जो है वो ये है कि एड्स से बचने का सबसे सरल उपाय है कि अपने आप को अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रखना। देखिए, अनैतिक यौन संबंध का मतलब क्या होता है। अनैतिक यौन संबंध से दूर रखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आजकल लोग जो है ना, एक लड़का के कई सारे मल्टीपल पार्टनर होते हैं और एक लड़की के बहुत सारे, माने कि मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। अब मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा होता है, तो अगर आप बहुत सारे महिला या बहुत सारे लड़की के साथ सेक्स कीजिएगा, अगर मान लेते हैं अनप्रोटेक्टिव यानी कि बिना कॉन्डम के कीजिएगा, तो आपको एड्स हो सकता है। क्योंकि आप तो जब बहुत सारे से संबंध बनाइएगा यानी सेक्स कीजिएगा, तो आपको तो पता नहीं लगेगा कि उसको एचआईवी है या नहीं है, एड्स है या नहीं है। अगर आपको पता नहीं रहेगा उसको एड्स होगा, अब बिना कॉन्डम के आप संबंध बनाइएगा तो आपको भी एड्स हो सकता है। क्योंकि इन दिनों ना एड्स का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि आजकल जो लड़का और लड़कियां हैं ना, बहुत सारा मल्टीपल उनके पार्टनर है, एक से ज़्यादा के साथ सेक्स करना। अगर मान लेते हैं कि किसी को एड्स है, अगर आप बिना कॉन्डम का कर सकते हैं सेक्स कर रहे हैं, तो आपको एड्स हो सकता है। दूसरा जो कारण है, दूसरा ये है कि जब इंजेक्शन लगाएं, केवल डिस्पोजल अर्थात एक बार व्यवहार में लाने के बाद नष्ट कर दिए जाने वाले सुई का प्रयोग ना करें। अब मान लेते हैं कि डॉक्टर के पास गए, बचने का तरीका है कि डॉक्टर के पास गए, अगर मान लेते एक ही सुई से आपको सुई दिया, माने कि दूसरे वर्ड में कर सकते हैं कि मान लेते कि आपको आप वहाँ पर हैं, किसी एक सिरिंज से किसी दूसरे मरीज को सुई दिया और सुई देने के बाद आपको उसी सिरिंज से आपको भी दे रहा है, तो आप उसको मना करें, क्योंकि एक सिरिंज के यूज किए हुए सिरिंज का यूज नहीं करना चाहिए। इससे भी एड्स फैलता है अगर किसी को एड्स हो तो। तीसरा है रुधिर आधार से पहले दाता की रुधिर का एड्स के परीक्षण होना आवश्यक है। केवल एचआईवी से मुक्त रुधिर का ही आधार रोगी को शरीर में होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अब किसी को से आप खून मांग रहे हैं, अब आप किसी से खून मांग रहे हैं, तो आप ब्लड मांग रहे हैं अपने शरीर में, तो उस जो खून दाता है उसको एड्स का चेक करवा लेना चाहिए। अगर एचआईवी से वो मुक्त है तो आप खून ले सकते हैं और वो दाता दे सकता है। अगर एचआईवी है तो वो खून नहीं लेना चाहिए, इससे भी एड्स फैल सकता है। फिर है दूसरे व्यक्तियों के दैनिक व्यवहार में आने वाले शेविंग रेजर या ब्लड का व्यवहार ना करें, प्रयोग ना करें। हमारे कि कोई व्यक्ति है वो एक ब्लेड और रेजर से अपना दाढ़ी बनाता है, उसी से आपको नहीं बनाना चाहिए, इससे भी एड्स हो सकता है। और पांचवा है कि प्रचार प्रसार स्वास्थ्य शिक्षा से इस रोग से बचने के उपाय पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और इस रोग से बचने के लिए शिक्षा को जागृत कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब कोई जाने और रोग से बच सके। तो एड्स से बचने का ये 5 तरीका था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। धन्यवाद।